तो सभी को राधे राधे। ये एक किसी लड़की की कुंडली का विश्लेषण करेंगे। ये एक जाति का है। डेट ऑफ बर्थ है 20 जुलाई 2002, 5 बजे मॉर्निंग एएम, प्रयागराज उत्तर प्रदेश। आप फीड कर सकते हो, नाम नहीं बता सकता मैं। तो इस वीडियो को आपको देखने में काफ़ी हेल्प मिलेगी और काफ़ी ग्रहों की स्थिति के बारे में पता लगेगा। आप अपनी कुंडली में भी चेक कर सकते हैं कि आपकी कुंडली कुछ मिलती जुलती हो तो उसका आपको उपाय और फलादेश आप जान सकते हो इस वीडियो में, कि मेरा ग्रह उस घर में अच्छा फल दे रहा है या बुरा फल दे रहा है। और वर्षफल की भी बात करेंगे, जो 20 जुलाई 2002 जो इस लड़की का इस साल 2026 में शुरू होगा, ये वर्षफल है। उस साल का पीरियड कैसा रहेगा उस साल लड़की के लिए। ये एक जन्म कुंडली है, ये वर्षफल है 2026 का वर्षफल, जो ये स्टार्ट होगा 20 जुलाई। अभी तो ये मार्च चल रहा है, 20 जुलाई को ये शुरू होगा। अब जन्म कुंडली पर आ जाते हैं। इस कुंडली में माइनस और प्लस पॉइंट भी है, यानी कि कुछ बुराई भी है कुछ अच्छाई भी है। पहले अच्छाई की ओर आ जाते हैं। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि शनि खान नंबर 12 में हो और राहु खान नंबर 12 में हो। राहु खाना नंबर 12 में नीच का होता है, 12वें घर में नीच का होता है। केतु खान नंबर 6वें घर में नीच का होता है। चाहे यहाँ पर वृश्चिक राशि बनी हुई, यहाँ पर वृष राशि बनी हुई है। तो कहीं कहते हैं कि राहु वृष राशि में उच्च का होता है, लेकिन 12वें घर में वहां पर मीन राशि पड़ती काल पुरुष के मुताबिक, तो वहां पर जो राहु होगा वो नीच अवस्था का हो जाता है। चाहे वहां पर किसी भी राशि पड़ी हो, कोई भी अंक लिखा हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। शनि बैठा 12वें घर में, तो 12वें घर में शनि हो तो इच्छाधारी सांप की तरह जातक के ऊपर मदद करता है। और शनि राहु जब मिल जाते हैं तो यानी कि इच्छाधारी सांप बन जाता है। यानी कि ऐसे जातक को जब जब भाग्य की जरूरत पड़ती है तब तब उसका भाग्य साथ देता है और धन दौलत से परिपूर्ण रहता है। यानी कि धन दौलत की कोई कमी नहीं होती है, सफलता मिलती जाती है ऐसे जातक। अब ये लड़की छोटी है, 2002 का जन्म है, आगे जाके इसको सफलता मिल सकती है। अगर ये कारोबार करे, अपना कारोबार में काफी अच्छा मान सम्मान और काफी वृद्धि होगी कारोबार में। नौकरी भी कर सकती है, लेकिन कारोबार में सबसे बढ़िया हो, क्योंकि शनि घर में 12वें घर में हो तो कारोबार में अरबपति तक बना देता है। शनि 12वें घर में हो तो बहुत बढ़िया है शनि 12वें घर में। माइनस पॉइंट ये आ चुका है, चंद्र केतु खान नंबर 8 में है, ये ग्रहण लग गया हुआ। 6वें घर में जो चंद्र केतु होंगे वो सबसे प्रबल ग्रहण योग माना जाएगा। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बात की थी, सूरज राहु अपना 9वें घर में हो तो सबसे प्रबल ग्रहण योग माना जाता है। जिस घर में भी सूरज राहु बैठे वहां इतना ज्यादा मंदा असर नहीं करता जहां की 9वें घर में असर करता है मंदा, सूरज राहु की युति ग्रहण दो। चंद्र केतु 6वें घर में हो तो ये काफी थोड़ा सा स्ट्रगल जीवन दे देता है। एक तरफ अच्छाई है, एक तरफ बुराई है। चंद्रमा को ग्रहण लग गया हुआ है, यानी कि चंद्रमा होती है हमारी माता और हमारी एजुकेशन होती है और हमारी उम्र का मालिक है चंद्रमा। चंद्रमा हमारा पैसा भी होता है। तो चंद्रमा ने जो चंद्रमा केतु के साथ बैठा, केतु होता है हमारा कट का निशान। केतु जहां भी जिस ग्रह के साथ बैठता है वहां पर कट डाल देता है, यानी कि विच्छेद करवा देता है। तो चंद्रमा होती है हमारी माता, तो माता को बहुत तकलीफ होगी, कष्ट होगा, सेहत खराब होना या ऑपरेशन जैसी स्थिति हो जाती है, क्योंकि चंद्रमा जो है माता होती है, यानी कि केतु कट है। केतु ने कट डालना है चंद्रमा पर, किसी भी हालत में डाल देगा, ऑपरेशन के द्वारा या सेहत खराब के द्वारा। तीनों नर ग्रह आपस में मिल जाए, दृष्टि संबंध या इकट्ठे बैठ जाए तो कुंडली बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाती है। जिस घर में बैठे उस घर से संबंधित का फल भी बहुत बढ़िया हो जाता है। दूसरे घर में बैठे हैं तो पैसों का फल ऐसे जातक का बहुत बढ़िया होगा। एक तो तरफ फाइनेंशियल दिक्कत तो बहुत अच्छी थी, शनि 12वें घर में और राहु 12वें घर में, ऊपर से दूसरे घर में ग्रह जो बैठे होते हैं, बृहस्पति अपने पक्के घर में है दूसरे घर में, तो बुध का नंबर 2 में राजयोग होता है। सूर्य भी दूसरे घर में अच्छा माना जाता है, मंगल भी दूसरे घर में राजयोग होता है। सूरज दूसरे घर में हो, एक खास पॉइंट का याद रखना पड़ेगा आपको, किसी भी धर्म स्थान का से लंगर वगैरह दान नहीं लेना है। दान जितना हो सके उतना दीजिएगा धर्म स्थान में। अगर दान लेगा तो उसके लिए काफी नुकसान होगा, यानी कि उसकी सेहत खराब, उसकी माता की सेहत खराब, उसके ससुराल संबंधित खराब, उसकी पत्नी की सेहत खराब। ये तो लड़की की कुंडली है, लेकिन उसके हस्बैंड की सेहत खराब हो सकती है। शुक्र का नंबर 3 में है, तो ऐसे जातक को बहुत अच्छा जीवन साथी मिलता है, लक्ष्मीवान होता है ऐसा जातक। यानी कि जब इसके जीवन में जीवन साथी आएगा
इसकी तरक्की दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी, यानी कि भाग्य उदय हो जाना एक तरह का, तो बहुत अच्छी स्थिति है। शुक्र बैठा ही सूरज के घर में है तो अच्छी स्थिति। तीसरे घर में शुक्र वैसे ही बहुत बढ़िया होता है, यानी कि अपने चाल चलन पर, अपने कैरेक्टर पर ध्यान रखे। इस जातक का करैक्टर खराब हो जाता है किसी न किसी कारण से, शुक्र 3 वाले पर, लेकिन ऐसा जातक चरित्र को ठीक रखे तो बहुत बढ़िया रहेगा। और जो तीसरे घर में ग्रह बैठे हो, 12वें घर में ग्रह बैठे हो, तो तीसरा जो ग्रह है वो 12वें घर की मदद करता है। शनि राहु को और मजबूत कर रहा है शुक्र, शनि राहु को और मजबूत कर रहा है शुक्र, बहुत अच्छी स्थिति है। और जो सूरज मंगल गुरु, ये मैंने बता दिया, तीनों नरग्रह मिल रहे हैं, तो कुंडली बहुत बढ़िया हो चुकी है इस जातक की। जो चंद्र केतु का जो फल है, जो मंदा फल है, वो अब इतना नहीं होगा, अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। चंद्र केतु मंदा तो होता है 6वें घर में, जब भी सूरज मंगल गुरु आपस में मिल जाए दृष्टि के द्वारा, अगर अच्छे घरों में पड़े हो, अच्छे घरों में पड़े हो सूरज मंगल गुरु, तीनों ही बढ़िया होते हैं। दूसरे घर में अपने पक्के ही घर में पड़े हुए हैं बृहस्पति के, तो ये बहुत ही अच्छा है। चंद्र केतु का जो ग्रहण का प्रभाव है वो भी अब कम हो चुका है। ये है कि इस जातक की पिता की सेहत खराब रहेगी, क्योंकि बुध 2 को तो पिता की सेहत खराब कर देता है बहुत ज्यादा। माता की तो करेगा करेगा, पिता की सेहत खराब कर देता है, पिता को कुछ ना कुछ गंभीर समस्या हो जानी सेहत से संबंधित। ये है वर्षफल 2026 का जो आएगा। शनि राहु का नंबर 9 में आए हुए हैं, बहुत ही बढ़िया। ये भी शनि राहु 9वें घर में, किस्मत के घर में किस्मत को जगाने वाले होंगे उस साल के लिए। चंद्र केतु बुरे आके, चंद्र यहाँ पर नीच का आ चुका है, वृश्चिक राशि में नीच का है, यहाँ पर भी नीच का बैठा हुआ है, तो ये नीच का माना जाएगा ये, तो ये बहुत बुरा है। माता की सेहत उस साल के लिए बहुत ज्यादा खराब करेगा, मन अशांत करेगा, चिड़चिड़ाहटपन करेगा, बहुत ज्यादा पढ़ाई में, एजुकेशन में दिक्कत, ये स्थिति रहेगी उस साल के लिए, तो इसको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपका चंद्र केतु 8वें घर में है, 6वें, 8वें, 12वें दूसरे घर में हो चंद्र केतु, तो आप कहीं भी बैठे हो चंद्र केतु, तो आप मुझे कुंडली दिखा सकते हैं। इसका क्या उपाय है मैं आपको जरूर बताऊंगा, ताकि एजुकेशन में, पढ़ाई में, बच्चों की एजुकेशन में माता की सेहत खराब ना रहे। मन चिड़चिड़ाहटपन बहुत ज्यादा कर देता है, ये तनाव की स्थिति ले आता है। सूरज मंगल गुरु बुध 6वें घर में, बुध उच्च का आया हुआ है कन्या राशि में, सूरज मंगल गुरु 6वें घर में अच्छे माने जाते हैं, तो अच्छी स्थिति है, कोई बुरी स्थिति नहीं है। शुक्र 10वें घर में करैक्टर को तब भी ठीक रखे उस साल के लिए, शुक्र 10 में बहुत बढ़िया होता है। सिर्फ कमी आ गई है चंद्र केतु 8वें घर में, ये मंदा हो चुका है, तो इसका खास ध्यान रखना पड़ेगा। ये थी एक किसी जातिका की जन्म कुंडली का विषय। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण आप करवाना चाहते हो वीडियो के द्वारा, तो आप मुझसे करवा सकते हो। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप ज्योतिष सीखना चाहते हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट से पूछ सकते हो क्या प्रोसेस रहेगा ज्योतिष सीखने का। नमस्कार।